आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रभु राम के नाम से शुरुआत की जाए तो बोलिए जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आशा करते हैं आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की। सनातन धर्म, बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया है, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ये पद सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, अब आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट ना करें। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई हैं। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादि काल से चला आ रहा हो, जिसका कभी अंत ना होगा, वही सनातन या शाश्वत है। जिनका ना प्रारंभ है ना जिसका अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा, मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कंसेप्ट इसी धर्म की देन है। ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग, अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। अस्तो माँ सदगम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्युर्माँ अमृतगम्या। इसका मतलब है, अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब सत्य दो धातुओं से मिलकर बनता है, सत और तत्। सत का अर्थ ये होता है और तत् का अर्थ वह होता है। दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ और तुम ही ब्रह्मा हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्माय है। ब्रह्म पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्मा से हुई है। पूर्ण ब्रह्मा से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता कोई न्यूनता नहीं आती है। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। जड़ 5 तत्व से दृश्यमान है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। ये सभी शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। ये अपना रूप बदलते रहते हैं किंतु समाप्त नहीं होते हैं। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं, प्राण, अपान, समान और यम। उसी तरह आत्मा की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। यानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सुगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त ना कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। हिंदुत्व, ईरानी अर्थात प्राच्य देश की पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री ह्यून सांग के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। इंदु शब्द चंद्रमा को पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिषी गणना के आधार चंद्रमास ही है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू की शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू कुश पर्वत इसका उदाहरण है। हिंदू शब्द को अपशब्द नहीं है, अन्यथा सिंधु नदी को भी हिंदू नहीं कहा जाता है। आर्यत्व,
आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जातीय धर्म का नाम न होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है, अर्थात जो मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का अर्थ 4 श्रेष्ठ सत्य ही होता है। बुद्ध कहते हैं कि उक्त श्रेष्ठ और शाश्वत सत्य को जानकर आष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना ही धम्मो सनातनो अर्थात यही सनातन धर्म है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि माना जाता है। सनातन का मार्ग। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है, तब इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान अब धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो हुई ज्ञान की बात। अब बात करते हैं अपनी भाषा में कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म में नमस्कार करना, हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करना, सबको जलाना, शाकाहार, योग प्राणायाम, मंत्र उच्चारण, यज्ञ भजन, पूजा पाठ, घंटी शंख बजाना, पेड़ पौधे और पशुओं की पूजा करना आदि पहले से ही करते आए हैं। आज इसको पूरी दुनिया अपना रही है। सनातन हिंदू धर्म वैज्ञानिक परंपराओं के अनुसार इसलिए पूरी दुनिया में बिना प्रचार प्रसार के फैल रहा है। जब सृष्टि का जन्म हुआ तब केवल सनातन धर्म ही था, लेकिन आज विश्व में 172 देश हैं। 1500 साल पुराने इस्लाम मजहब के 57 देश हो चुके हैं, लेकिन आज एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। देश विदेश में हिंदुओं को आज भी भयंकर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, धर्मांतरित किया जा रहा है। फिर भी मीडिया, बुद्धिजीवी लोग, वामपंथी, सरकार सब चुप हैं। ऊपर से ये लोग भी हिंदू विरोधी एजेंडे चलाते रहते हैं। जात पात में बंटे हिंदुओं को एक होकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, नहीं तो हमेशा प्रताड़ित होते रहेंगे। मीडिया बोलती है सभी धर्म एक जैसे हैं तथा धर्म सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे गंगा जल और गटर का पानी एक जैसा नहीं हो सकता, धर्म सिर्फ सनातन धर्म ही है, बाकी सब मत और पंथ हैं। सनातन धर्म की कोई बराबरी नहीं कर सकता। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो विश्व का कल्याण चाहता है और करता है, इसलिए सनातन हिंदू धर्म की अत्यंत आवश्यकता है और उसकी बराबरी किसी भी मजहब, पंथ, संप्रदाय से नहीं की जा सकती है। धरती के सभी धर्मों में श्रेष्ठ सनातन धर्म, क्योंकि कोरोना महामारी से बचने के लिए यही वैज्ञानिक तरीके से एकमात्र काम आ रहा है, जैसे कि नमस्कार करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, तुलसी पीपल पूजना, शंखनाद करना, धूप दीप कपूर जलाकर आरती करना, हाथ पैर धोकर कोई भी कार्य करना, आसन प्राणायाम ध्यान मंत्र जप करना, चूहे सर्प आदि का भी पूजन करना, कण कण में ईश्वर का वास मानना। सनातन धर्म में जिस मुक्ति की बात की गई है वह अन्य किसी धर्म पंथ में नहीं की गई है। भगवान शिव एवं माँ दुर्गा के मंत्रों में सचमुच अकल्पनीय शक्ति है। इंग्लैंड के सांसद एंड्रयू ब्रिजेन कहते हैं कि सनातन धर्म के बीज मंत्रों से वे रोग और कष्ट पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, जिनका पूरी दुनिया के धर्मों और मेडिकल साइंस में कोई समाधान नहीं है। इसलिए मेरा सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि वो जात पात में ना पड़ के हिंदू बने, सनातनी बने और अपने सनातन धर्म पे गर्व करें। और जय श्री राम।